एक समय में एक प्रसिद्ध धर्मगुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। युवक रोज़ गुरुजी के आश्रम आता, उनकी सेवा करता। गुरुजी जहाँ भी प्रवचन देने जाते, युवक को भी अपने साथ ले जाते। इस प्रकार वो युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहा करता। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिनों से लग रहा था कि उसका मन भटक रहा है। एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है, पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। प्रवचन में बताई गई बातें भी ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए मेरा मन अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाऊंगा। कुछ दिनों बाद फिर से शिष्य को गुरुजी ने अपने समक्ष पाया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ, चलो मेरे साथ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी किनारे पहुंचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबा दिया। शिष्य अचानक संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। कुछ देर तक युवक को यूं ही डुबोए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली और गुरुजी से पूछा, ये आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुरा कर पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन में उस समय किसकी आस थी? युवक ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक पल के लिए हवा में मैं सांस ले पाऊँ। युवक का उत्तर सुन गुरुजी बोले, जब आत्मा को इतनी तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी सत्संग या किसी तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं। हमें बस सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को याद करना है, फिर ईश्वर स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।